चलो ये सब ऊपर ध्यान देना, हम लोग जहां पर कल खत्म किए थे, देखो यही वो पेज था जहां पर हम लोग कल खत्म किए थे डिस्क्राइब करके, हाँ या ना बोलो। एक्सप्लेनेशन देकर बताया था कि मिनट हैंड, ऊपर ध्यान देना, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री बनाएगा। देख के ना बोला तुम, हाँ। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, और 1 घंटे में 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री बनाता है। कल हम बताए भी थे कि यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री आएगा, ये हाफ डिग्री का डिराइव करके मैंने बता भी दिया था। अब इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस करवा देता हूँ, करने नहीं करवाए थे इसके ऊपर, ठीक है। टोटल हम लोग को 41 क्वेश्चन का टारगेट है जी। अभी हम लोग 16वां पेज में है, 1-2 पेज में भी ब्लैंक हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का क्या बताया जा रहा है ना, नहीं सर्कल का पेरीमीटर नहीं है, सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर कहानी चल रहा है। वैष्णवी तुम्हारा ध्यान नीचे, ठीक है। तो चलो एक हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया सर्कल। सर्कल में हम लोग को क्या लेना है ये बताओ, सेक्टर लेना है, ठीक है। तो सेक्टर कुछ इस तरीके से और एक कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ओ, और पीछे एक अमित नाम का बच्चा है ना, लड़का है। अमित बताएगा पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, बैठ के ही बोलना। हाँ इसी का सेक्टर का पेरीमीटर चाहिए, कैसे निकालेंगे बोलो शुभम। नहीं ना, हमको पनिशमेंट देने के लिए 2 मिनट सफिशिएंट होता है, ये भी एक पनिशमेंट का बहाना है, और दूसरा कहाँ है होमवर्क, वो भी एक बहाना है। तुम बताओ सत्यम, कैसे निकालेगा पेरीमीटर, बताओ नितिन, तुम बताओगे अमन। देखो वो कल आया था तभी वो नहीं बता पा रहा है, तुम बोलोगे राहुल, बोलो हर्ष, अरे भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री, हाँ या ना बोलो। अब यहां से यहां वाला जो बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। कल क्या से डिनोट करके बताया था मैंने, एल से। किसे डिनोट करके बताया था, एल से। उसके बाद क्या ये जो सेक्टर है इसका बाउंड्री सिर्फ येलो वाला पोर्शन है, क्या और भी है, बोलो जल्दी, और भी कौन सा पोर्शन है इसमें, रेडियस है, ये ब्लू वाला भी पोर्शन है कि नहीं है। तो ये ब्लू वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये जो येलो वाला पोर्शन है इस पोर्शन को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। तो बताओ अगर मैं बोलूंगा पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो इसका मतलब एल प्लस आर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अब तुम कहोगे सर पहले से नहीं जानते थे हम सीधी सीधी कहते हैं कि कल जो भी लड़का आया था या है ना वीडियो देखा था या 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ा है, उसको पेरीमीटर का पता नहीं है, पेरीमीटर कहते हैं किसको है, बाउंड्री का लेंथ को कहते हैं, हाँ या ना बोलो। तो बाउंड्री का लेंथ, तो बताओ ना बाउंड्री में ए भी है कि नहीं है, क्या कहते हैं इसको सत्यम, लेंथ नहीं कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, कहता है लेंथ। और ये सब क्या कहलाएगा, रेडियस। तो तुम लोग बताओ फॉर्मूला क्या बना, यहाँ क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें क्या मेंशन करेंगे, ठीक है, कि पेरीमीटर, तुम कॉपी खोल रहा है जी, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर कितना दिया है बताना, 16.4 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया, यहां देखो, अरे दिया है ना। बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या क्या बनेगा, पहला तो मिलेगा लेंथ ए एल, किसका लेंथ है ये, कल लिखने का तरीका बताया था ना, आर्क ए बी का। अरे कल लिखने का तरीका बताया कि नहीं बताया, अब और क्या लिखोगे, आर प्लस आर, तो उसको 2r लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा ये बताओ, 16 है ना 0.4 सेंटीमीटर। चलो अब हमको एल की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू, है ना। तो देखो एल इज इक्वल टू 16.4 माइनस 2r, 2 और r का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको नहीं ढूंढना है ना, 5.2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, 16.4 माइनस 10.4 होगा कि नहीं होगा, है ना। कितना लेफ्ट बचेगा ये बताओ, 6.4। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना मिला, 6.4 सेंटीमीटर। अरे कितना मिला, 6.4 सेंटीमीटर। फिर अंत में तुमसे निकालने के लिए क्या बोला है ये बताओ,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, नहीं समझ में आया। अच्छा सिर्फ 6 आएगा, हाँ हाँ सिर्फ 6 आएगा ये, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। अब आगे का अगर मैं बात करूं तो हमें चाहिए क्या, ये पता होना चाहिए हमें, हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो, ये एरिया ऑफ सेक्टर जो हम कल डिस्कशन नहीं किए थे वो सब चीज अभी अब डिस्कशन कर देते हैं। देखो ये खाली पेज है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कल बताया था ना, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे चाहिए है ना लेंथ ऑफ, है ना क्या था वो, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का चाहिए, तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क का, ठीक है बताना, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है बताओ, ध्यान से देखो इसको भाई, ये दोनों में मौजूद है, हाँ है। पाई आर इसमें भी मौजूद है, बस इसमें एगो एक्स्ट्रा है, इसमें पाई आर मौजूद है, ठीक है। तो तुम बताओ अगर मेरे पास एल गिवन है, एल में कितना गुना करेंगे जिससे कि यही आ जाए, पाई आर स्क्वायर आ जाए। थीटा बता 360 तो है ही है। तो सुन, पहले इसमें एक आर है, इसमें दो आर है, तो एगो आर दे देंगे, और इसमें दो नहीं है, इसमें दो है, तो उसको दो से डिवाइड कर देंगे, तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया रहे और एरिया पूछा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हाफ एल आर लिखते हैं। समझ में आया, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं ये बताओ, जब लेंथ ऑफ आर्क गिवन रहे। समझ में आया, कैसे कंपैरिजन करके बताया ना मैंने, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तुम लोग याद रखोगे कि जब लेंथ ऑफ आर्क दिया रहे तो ज्यादा मेहनत करने, सॉरी चलो उसको क्लोज करो। ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कंप्लीटेड, अब कंप्लीट हो चुका है। तो हमें क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, कौन सा पेज में थे, 16 है ना। 16 में क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग क्या देखे थे, हाफ इंटू एल आर। हाफ एल का वैल्यू अभी अभी आया था 6, आर का वैल्यू आया है 5.2। हम आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 17 नंबर पर। ये भी इजी है, और ये इजी क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं दूंगा बनाने के लिए, जो थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा वही हम आपको देंगे। क्या कहता है, पीस ऑफ वायर, है ना, कितना पीस ऑफ वायर है, यही है पीस ऑफ वायर, ठीक है। कितना है ये, 20 सेंटीमीटर है। अब इसको बेंड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बेंड किया जा रहा है। और बेंड बनाकर क्या किया गया है, एक सर्कल का आर्क के बराबर कर दिया गया है, किसी एक सर्कल का आर्क के बराबर कर दिया गया है ना। देखो इस वायर को अगर हम लोग बेंड करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और किसी एक सर्कल के आर्क के बराबर कर दिया जाएगा तो कुछ ऐसा उसका इमेजिनेशन बड़ा पोर्शन होगा कि सेंटर से कुछ इस तरह से बना होगा रेडियस, सही है। अब ये छोर को हम लोग ए मानते हैं, इस छोर को हम लोग बी मानते हैं, इसका सेंटर को ओ मानते हैं, ठीक है। एंगल क्या लिखा है, सेंट्रल एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया बच्चों, और कुछ दिया है क्या, अच्छा बताओ। 20 सेंटीमीटर अगर इसका है और इसको बेंड कर देंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वही लेंथ रहेगा, तो इसका मतलब एल की वैल्यू फिर से दे दिया, कितना दे दिया एल की वैल्यू, 20 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस पूछा है, रेडियस पूछा है, तो बताओ एल की फॉर्मूला क्या होता है, एल की फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। कौन है जी पेन गिरा रहा है, अस्थिर से बैठे रहो। एल की वैल्यू हो गया 20, थीटा का वैल्यू हो गया 60 बटा 360, 2 पाई का मतलब 22/7, आर की मतलब हमें आर की आवश्यकता है, तो एक काम करते हैं ना, इसको पाई के फॉर्मेट में रहने देते हैं, ठीक है। क्या ये इसको काटेगा तो 6 आएगा, हाँ आएगा। ये इसको काटेगा तो 10 आएगा, हाँ आएगा। अब बताओ ये इसके साथ गुना किया तो 60, और ये पाई उसके नीचे, तो हम नहीं कह सकते 60 अपॉन पाई ही इसका रेडियस होगा, बोलो सही है ना। तो 60 अपॉन पाई इसका रिक्वायर्ड रेडियस होगा। घर पर एक क्वेश्चन बना के देखिएगा, अभी हम डिस्कशन कर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें हम आपको छोड़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है, एक मिनट हैंड के बारे में हो रहा है, तो मिनट हैंड वाला कहानी अभी देखने किए थे हम लोग, कल भी हम लोग किए हैं डिस्कशन, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, ठीक है। तो भाई हमारा घड़ी किस प्रकार आता है, तो सर्क्यूलर आता है। सर्क्यूलर में मिनट हैंड कितना बनाया है, मिनट हैंड ये देखिए, ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर के बाद मिनट हैंड 1 मिनट में। तो देखो पहला बार में ऐसा 12 पर रहा होगा, 1 मिनट घूमेगा मिनट हैंड,
1 मिनट, जानते हो ना, यहाँ पर अगर 12 है, ठीक है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 रहता है ना, तो यहाँ पर क्या वो बूंदा रहता दिया हुआ, 4 के बाद 5 खुद ही आ जाएगा वो, सही है ना। अब वो 1 पर घूमा है, 1 पर घूमने का अर्थ क्या हुआ ये बताओ, 1 पर घूमने का अर्थ ये हुआ कि अब ये मूव कर गया है यहाँ पर, सही है ना। अब बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री मिनट हैंड बनाएगा, 6 डिग्री, कितना बनाएगा, 6 डिग्री। तो देखो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल आया है, ये जो भी एंगल आया है, ठीक है, इस एंगल को क्या कहोगे, ठीक है, इस एंगल को कितना कहेंगे, 6 डिग्री कहेंगे। क्यों कहेंगे 6 डिग्री, कल हम लोग डिराइव करके देखे थे कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बनाता है, 6 डिग्री। हमें क्या निकालना है बताओ, मिनट हैंड का क्या निकालना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय। तो ये टोटल एरिया कितना स्वेप्ट किया है, ये टोटल एरिया कितना स्वेप्ट किया ये पूछा, ये जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है ना, ये एरिया कितना स्वेप्ट हुआ ये पूछा है। तो इस एरिया को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर। इनडायरेक्टली हमारे पास क्या गिवन है, थीटा, थीटा कितना गिवन है, 6 डिग्री, कितने से डिवाइड करेंगे, 360 से। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, ये इसको काट सकता है 60 बार में, ठीक है। अब ये करेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 30, ये आएगा 7, और कुछ आएगा कटेगा, हाँ कटेगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, है ना, ये हो जाएगा 49 पाई अपॉन 15। हम लोग इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसको सिंप्लीफिकेशन ही तो बचा है। क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है। 1 मिनट में हम लोग अभी अभी कुछ समय पहले पढ़े थे और इवन कल भी हम लोग डिराइव किए थे, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाता है, ठीक है। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। कल हम लोग इसका देखे थे कि कैसे आया भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी कहता है ना 9 से लेकर 9:35 में, है ना, समय बीत गया, समय बीत गया घड़ी में, घड़ी में कितना समय बीता है, 9:35, ठीक है। देखो यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको मार्क कर देते हैं, पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है। इधर 12 रहता है, इधर 9, इधर 3, इधर 6, ठीक है। अब देखो जब 9 रहा होगा तो कुछ इस तरह से ये आवर हैंड हो गया, ये आवर हैंड हो गया, है ना। और मिनट हैंड की कहानी चल रहा था, देखो कुछ इस तरीके से रहा होगा मिनट हैंड, जब 9 बजा होगा तो, अरे बोलो ना हाँ या ना। लेकिन ये घूम फिर कर 9:35 पर चला गया, तो उस वक्त ये कैसा रहा होगा बताओ, वो इस वक्त ऐसा रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये एंगल जो स्वेप्ट किया है, क्या किया, स्वेप्ट किया, तो वो एंगल टोटल कितना स्वेप्ट किया, तो भाई यही ना स्वेप्ट किया, अरे बोलो ना हाँ या ना। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM, तो क्या होगा, यही एंगल ना स्वेप्ट करेगा जो ग्रीन कलर का हम लोग मार्क करके रखे हैं। अब इसका वैल्यू चाहिए, तो तुम ही बताओ, मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड सबटेंड 6 डिग्री कितने मिनट में, इन 1 मिनट, ठीक है। अब बताना, तो मिनट हैंड सबटेंड हाउ मच डिग्री इन 35 मिनट, अच्छा ठीक है, 35 मिनट का कंटेंट किया जी, तो 35 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 35, ऐसा ही कुछ तो आएगा तुम लोग का, है ना। अगर ये आ गया, अंत में पूछा कि टोटल कितना एरिया उसका जो फेस है कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो एरिया स्वेप्ट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर से निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बताना 6 इंटू 35, अरे भाई इसको गुना करोगे ना तुम लोग, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 10। मेरा बात मानो, मेंसुरेशन चैप्टर वह चैप्टर है कि जिसका गुना और भागा, है ना, भाग आया तो तुरंत कर दो, भाग आया तो तुरंत, लेकिन गुना जब आया तो सबसे आखिरी में करो, ठीक है। गुना आया था हम बचे हैं,
ठीक है, अगर मान लो तुम लोग को गुना करते हो तो 6×5 = 30, 210 आ रहा था, 210 और 360 को डिवीजन करने में ज्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर वैल्यू छोटा छोटा रहेगा तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम तुमको ये अभी से बता रहे हैं कि पूरे मेंसुरेशन चैप्टर और बाकी है ना सरफेस एंड वॉल्यूम, है ना, उसमें आदत डालो कि सबसे आखिरी समय पर हमको गुना भागा करना है। एनीवे फिर यार देखो, एक जीरो तो यहां से कटता हुआ दिखेगा, एक ऐसे कटेगा, और कुछ कट सकता है क्या? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आसानी से कटेगा, 35 नहीं कटेगा। ठीक है, चलो इसको तोड़ दिया, कितना लिखेंगे 22/7, 7 इसको काट सकता है कितने बार में? 5। अब और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कटने के लिए तैयार है। ये हो गया 11, ये हो गया 3, अब ये हो गया देखो 55×10 कितना होता है बटा 3, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? पाई में रखना है तो पाई में ही रखना, पूरा क्लियर है ना ये चीज? 20 नंबर पर क्या है भाई? 20 नंबर पर लिखा है एक सर्कल है, सेंटर है, ए बी कॉर्ड है। चलो ध्यान दो, देखो पहले एक सर्कल बना लिए, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी नाम का एक कॉर्ड है। देखो ए बी नाम का एक कॉर्ड बनाना है तुमको, ए बी नाम का कॉर्ड, ये देखो हम लोग बना लिए ए बी नाम का कॉर्ड। जैसे ही बनाए, अब इसमें हम लोग यहां लिख देंगे ए बी। इसका लेंथ कितना है बच्चों? 5√3। इसका लेंथ तुमको ज्ञात है, इसका सेंटर भी ज्ञात है, सेंटर कितना है इसका? ओ। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। एओबी का सेक्टर का अर्थ क्या हुआ बताओ? कि इसको हम लोग जोड़ेंगे ना, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना, तब ना एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, जोड़ेंगे नहीं तो कैसे निकलेगा? अब बताना एरिया ऑफ सेक्टर सब के सब क्या है बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर टोटल है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा है। अरे पूरा ना एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, बताओ इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो क्या क्या चाहिए? सुनो ऊपर ऊपर सुनो, पहले फॉर्मूला सोचेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला सोचना है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? तुम हमको बताएगा कि क्या इसमें ज्ञात है क्या नहीं ज्ञात है। तो रेडियस ज्ञात है, तो रेडियस कितना गिवन है हमको? 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो मिल गया, पाई का तो वैल्यू होता है, ये भी हो गया। थीटा चाहिए, हाँ या ना बोलो? तो थीटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बोलो स्वाति। हाँ, सेंटर से कल हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 9th वाला क्या था कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। तो बाइसेक्ट कर दिया, किस पॉइंट पर किया? तो एम पॉइंट पर किया। किसको किया? एम पॉइंट पर। तो जैसे ही हम बाइसेक्ट करवाएंगे, अब जो ये लेंथ होगा, किसका लेंथ होगा? ये जो लेंथ होगा है ना, ये वाला जो लेंथ होगा, ये कितना हो जाएगा बोलो अब? 5√3/2। और मुझे ये एंगल चाहिए, तुमको पता है ना, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे कि नहीं होगा? सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं लेकिन सिमिलर तो 100% होगा ही होगा। समझ में आया? तो अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए तो थीटा कौन देता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है। कौन देता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं तुमको उस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, ये मेरा हिस्सा नहीं है आंसर शीट का। जब ये क्वेश्चन अगर हमको बोर्ड में प्री बोर्ड में पूछेगा तो मेरा हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन समझने के लिए मैं तुमको ये बाहर निकाल के दिखा रहा हूं। क्लियर हुआ ये चीज? अब तुम ही सोचो कि एक ट्रायंगल मैंने तुमको इस तरह से बना दिया, देखो एक ऐसा साइड है ना ये वाला, और एक कुछ इस तरीके से है, और एक कुछ इस तरीके से। देख लो यहां क्या लिखा हुआ है बताओ? यहां लिखा हुआ है OAM, यहां पर लिखा हुआ है 5, यहां लिखा हुआ है थीटा, और यहां लिखा हुआ है 5√3/2। सही है? और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा घुमा देते हैं। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा घूम गया है। बताओ यहां पर अगर हम लोग अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन तुम पूछो सबके सब नहीं अप्लाई करना, तुम बताओ थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रिलेशन कौन बताता है? साइन या कोसेक, ठीक है, साइन या कोसेक। तो विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई हैव टू अप्लाई ऑन दिस थीटा? साइन, सही है ना? है ना?
अगर हम साइन अप्लाई करेंगे तो तुम ही बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब डीएम। ये क्या था, ओ था क्या, ये यहाँ पर सॉरी ए है, ये ए है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए एम। ये एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कौन होगा, ए ओ। अब बताना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम का लेंथ कितना आया 5√3/2 और एओ का लेंथ कितना है 5। तुम्हें बताओ 5 कैंसर, तो क्या दिख रहा है √3/2 दिख रहा है। √3/2 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर होता है। तो ये थीटा का वैल्यू आया 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये भी थीटा, तो 120 आ जाएगा टोटल, है ना। अब ये टेस्ट हो जाए, साइन 120 का वैल्यू कौन बताएगा, हाथ उठाओ। दो ही तीन बच्चा, अंशु बताएगा, बताओ, बोलो, बैठ बैठ बैठ, बोलो। वो हम आंसर पूछ रहे हैं, साइन 120 का वैल्यू कौन बताएगा तुम लोग में से, ये पूछे हैं। ना 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 ना, पेन ना, तुम भी हाथ उठाई थी, बोलो। साइन 120 का वैल्यू होगा 180 में घटाएंगे 120 को तो 60 आएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है कितना, आसानी से आया, आया कि नहीं आया, मतलब तुम कुछ अच्छा सा पढ़ाई नहीं करके आई हो। तो ये प्रोसेस समझ में आया कि यहाँ पर थीटा कैसे ढूंढा गया 60 डिग्री, और ये टोटल हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ साइन 120 की जरूरत नहीं है। मेरे को जैसे ही 120 सुनाई पड़ा, हम सोचे कि अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कल जो पढ़ाए थे याद करके आए हो कि नहीं। ठीक है, चलो। अब ये गायब नहीं होगा, समझे, गायब करना रहेगा तो पूरे गायब करना पड़ जाएगा हमको। क्या हो जाएगा, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके इधर घुसा देते हैं कहीं पर, ये चलिए घुस। क्लियर हो चुका है अब हर चीज कि भाई हमको क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज दिया हुआ है। चलो अब इसका आंसर बोर्ड में कैसे लिखेंगे उस पैटर्न पर अब देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर में सब डेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक ट्रायंगल उठाएंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ट्रायंगल का उठाएंगे तो कौन सा यहाँ ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एम, और 90 डिग्री कहां पर है बताओ, अरे कहां पर है, एम पर, तो हम यहां लिखेंगे ना इस ट्रायंगल के अंतर्गत एम पर क्या है 90 डिग्री है। जैसे ही 90 डिग्री लिखे हैं तो अब यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करने का डिसीजन बनाए थे, साइन। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला वैल्यू दिया हुआ है और इसका क्या बोलते हैं हाइपोटेनस गिवन है, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे साइन थीटा। तो यहां क्या रेशियो निकल के आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5√3/2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5, 5 कैंसर, तो क्या हो जाएगा √3/2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। अब साइन साइन कैंसर आउट हो जाएगा, बोलो नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फंक्शन है। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, दोनों बीच में इक्वल आया तो दोनों सेम फंक्शन है, वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों का एंगल कैसा रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। थीटा का मतलब कौन सा एंगल था, ए ओ एम, कितना आया 60 डिग्री। तो तुम ही बताओ इसका मतलब एंगल ए ओ बी कैसे निकालेंगे, दो गुना कर देंगे एंगल ए ओ एम का, तो कितना होगा 120 डिग्री। अब हम निकालना पसंद करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बता 360, बताना पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब 120, 360 है ना, पाई आर का मतलब कितना था 5, तो यहां लिख सकते हैं 25, लिख सकते हैं ना। ये इसको काटेगा 3 बार में, तो हम लिख सकते हैं 25/3 पाई, सेंटीमीटर है क्या, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताओ कि हाँ कि ये सेंट्रल एंगल कैसे ढूंढा जाएगा सेक्टर का, समझ में आया। सेंट्रल एंगल वाला हिस्सा कंप्लीट है सबको, कुछ बच्चे का नहीं अंग लग रहा है, हम समझ रहे हैं, वो हर्ष बिल्कुल अंग नहीं लग रहा है, ध्यान भटक रहा है उसका। यहाँ पर आज वो परियान जी भी नहीं आई है, तो ये गो हनुमान चालीसा सुना देते तुरंत ठीक हो जाता है। करें और है क्या करें, हाँ वो हुआ है ब्राह्मण, कौन मंत्र मारेगा तो इसका ध्यान लगेगा जी। ये रे एक रुख तंग कर रहा है, डाउट है वो सेक्टर मतलब पूरा वो लेंथ ऑफ आर्क वो भी इंक्लूड होगा ना सेक्टर
कहाँ लिखा है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। हाँ वो मेरे एरिया पूछ रहा है तो तुम लेंथ पर काहे जा रहा है? तुमको सोने के लिए कितना जगह चाहिए? जितना तुम्हारा लेंथ रहेगा वो नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के बराबर जाएगा। कितना तुम घुलट पुलट करेगा? अरे यार क्या? हाँ अरे भाई, ये रेडियस ए ओ बी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ए ओ बी हुआ कि नहीं हुआ? सेक्टर बोल रहा है तो तुम ट्रायंगल के काहे देखेगा रे? ट्रायंगल लिखा है कि सेक्टर लिखा है? क्या लिखा है जी? सेक्टर। अब सेक्टर का नाम देंगे तो ए बी ओ, ओ ए बी, ऐसे ना घूमेंगे। तुम ट्रायंगल वन काहे घुमा रहा है? तब इसको कंफ्यूजन हो जाता है। अब तुम क्या कर रहा था बौड़ा? मोटिवेट कर रहा था, ऐसे कर रहा है अमित। पूछना रे, पूछना रे जल्दी। हाँ भाई, आ जाओ। जनरली अपना अम्ब्रेला कैसा होता है जी? कुछ इस तरीके से होता है, गोल मटोड़, है ना? ठीक है, अम्ब्रेला ऐसा होता है। फिर यहाँ से कुछ रीफ्स होते हैं उसके। अब हमको अंग्रेजी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा ही फोटो होता है। ठीक है, ऐसे गोल। अब क्या होता है ना, लिखा है अम्ब्रेला के पास कितने रीफ्स है, ये बताओ कितने रीफ्स है? 8, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। इस अम्ब्रेला को जो ऐसे रहता है ना, ऐसे खोखरा कटोरा की तरह, है ना? वो कटोरा कह रहा है कि तुम ऐसा इमेजिनेशन कर लो कि कटोरा कैसा दिख रहा है? सर्क्यूलर। कैसा दिख रहा है? सर्क्यूलर। तो अगर सर्क्यूलर दिख रहा होगा तो कैसा दिख रहा होगा? कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा उसका सर्क्यूलर में। अब इसमें टोटल कितने रिप्स हैं? 8। तो इसमें कितने डायमीटर बनेंगे? 8 बन जाएगा। हाँ, 4 का तो बनेगा जी, तब ना 8 को उसमें रिप्स बनेंगे। ठीक है, सही बोले कि गलत बोले हम? तो इसमें टोटल कितने डायमीटर बनाना पड़ेगा? 4। छोड़ो ना, 4 को इमेजिनेशन खाली कर लेना। देखो वो बनी हो गई है इतना जल्दी। 1 और 2 सब इक्वल के साथ बना रहा है। तुम लोग ऐसा इमेजिनेशन करो कि यहाँ पर 4 को बन रहा है, ठीक है, जिसमें से एक सेक्टर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ये। चलो अब पढ़ो इसको पूरा। 8 रीफ से, तो जिसमें से एक हिस्सा इतना होगा, इक्वली स्पेस है, सबके बीच में कितना होगा? इक्वली स्पेस आएगा। रेडियस कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 45 सेंटीमीटर दिया है ये। ठीक है, और क्या दिया है? Find the area between the two consecutive reefs of the umbrella. Find the area between the two consecutive reefs of the umbrella. तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए? ठीक है, यही वो एरिया है जो हमको चाहिए। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, है ना, कि भाई एक सर्कल है, सर्कल को 4 डायमीटर इस तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इक्वली डिवाइड किया, ये भी बता दिया। हाँ या ना बोलो, है ना? तो इसका सेंटर एंगल कितना होगा ये बताओ। टोटल के गो सेक्शन है? 1 2, देखो यहां से गिनना चालू किया हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। तो 360 को कितने इक्वल हिस्सा में डिवाइड करेंगे? 8। तो 360 डिग्री याद नहीं आया? कल हम लोग ऐसे डिवाइड किए थे ना, इसको 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, फिर ये आएगा 60। क्या सही है कि गलत है? गलत है, 45 डिग्री आता है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। सॉरी, हाँ 90 आएगा। अब ये करेंगे तो कितना आएगा? 45। मतलब इसका सेंट्रल एंगल कितना रहा होगा ये बताओ। अब सेंट्रल एंगल इसका 45 डिग्री रहा होगा। हाँ या ना बोलो? अब इसका सेक्टर का एरिया चाहिए, नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तुम राहुल बताओ किस फॉर्मूला से निकलेगा? बोलो, ना बोलेगा। तुम बोलो हर्ष। थीटा का मतलब ये हो गया बाय 360 पाई, ये आर हो गया। आर कितना दिया हुआ है? 45। ठीक है, हम इसको छोड़ दें, सिंप्लीफाई करने से क्या फायदा है? अब हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन में है। ठीक है, क्या लिखा है कि एक ब्रोच है। क्या है? ब्रोच। हालांकि स्पेलिंग ये गलत ही होगा। गलत है ना स्वाति? नहीं, ए होता है कि डबल ओ होता है?
डबल ओ होता है। तुम बोला शुभम, अरे झूठ मत बोल, है ना, डबल ओ होता है, हमको जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो रे सब ऊपर ध्यान दिए, छोड़ना, घरवा में पता लगा लिए, ये हो गए कि ओ हो गए। फिर यार इतना पता है कि वो ब्रोच है, ब्रोच होता क्या है, कौन बताएगा ब्रोच क्या होता है? काम छोड़ बोलो, करा नहीं पता। अरे सुन, लड़कियां लोग का देखता नहीं है कि स्पेशल गहना वहना पहनती है, अभी करा ओ, है ना ऋषभ, ऋषभ ना, हाँ ये है ओम। तो गहना वहना पहनती है ना, तो कुछ देखेगा देवी माता के नियम गोल गोल पहनेगी, या तो मथवा पर इतना बड़ा पहन लेगी ताकि अखिया उखिया सब झक जाए, या तो है ना गला में पहने रहेगी बड़ा सा गोल। वो जो गोल होता है ना, ओकरा क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ब्रूच नहीं रे, ब्रोच कहता है, ब्रूच। वो छोड़ दो, कैसा भी स्पेलिंग हो उसको ब्रोच कहते हैं। सुना करो, न्यूज सुनेगा तो अपने आप बता देगा गाना चोरी हुआ है, बता देगा अपने अंग्रेजी में न्यूज़पेपर में। ठीक है, अरे ऊपर ध्यान देना भाई। देखो शुभम को ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, सत्यम को देख रहा है, समझ गया ना सत्यम, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ये क्या है, कोई तो गहना है, गहना किसका बना हुआ है? सस्ता वाला गहना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बताओ अगर कोई गहना बना होगा, अरे गहना बनाया होगा सोनार से, तो ये किसका बना हुआ, ये सर्कमफ्रेंस किसका बना हुआ रहेगा? सिल्वर का, विथ डायमीटर 35, विथ डायमीटर 35 mm लिखा है, समझ में आया? बहुत ही छोटा अमाउंट में होगा वो, लेकिन वो चेहरा पर बहुत बड़ा कर दिखेगा। तो वायर एल्सो यूजिंग 5 डायमीटर, इसमें कितने डायमीटर है? 5, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक जोड़ दो 5, मान लो ऐसा ही कुछ है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, कितने इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया है? 10। तो बताओ सेंटर एंगल क्या रहा होगा? तो 360 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 36 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, नंबर 1 कहता है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इस ब्रोच को बनाने में सिल्वर वायर को कितना यूज हुआ? तो बताओ सिल्वर वायर कहां कहां यूज हुआ? पहले तो ये बॉन्डी बनाने में, बॉन्डी का फॉर्मूला शुभम बताएगा, बताओ शुभम, बॉन्डी निकालने का तरीका बताओ। 2 पाई आर, अरे हाँ या ना, और डायमीटर के वो 5 गो, इतना अगर हम जोड़ दें तो नहीं निकल जाएगा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर? हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो ढूंढने के लिए बोला है कि नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ सिल्वर, है ना, वायर यूज्ड, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? पहले तो इसको क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई आर, और ये क्या है जी? डायमीटर, डायमीटर क्या कहते हैं? 2 आर, क्या कहते हैं? 2 आर, और टोटल कितने आर होंगे इसमें? 10 आर, तो हम यहां लिखेंगे 10 आर। ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है क्या अमन राज? अरे यही ना बनेगा फॉर्मूला। अब बताना, यहां पर 2 इंटू पाई प्लस 10 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ था? आए तो 35/2 mm, ठीक है। अब 2 इसको काटेगा, 2 इसको भी काट देगा, तो ये हो जाएगा कितना? 3.14, 3.14 को जोड़ दो 5 से, कितना आएगा? 3.14 प्लस 5, 14 इंटू 35 mm, यही रहेगा, यही रहेगा ना लेंथ। अब अगला क्या निकालने के लिए बोला है ये बताओ, अगला क्या निकालने के लिए बोला है जी? ठीक है, अगला बोला है कि आप निकालिए एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ ए ब्रोच, इस सेक्टर, तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ। हाँ, तो यहां देखो एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब हो गया कितना डिग्री? 36 बटा 360 पाई, आर का मतलब था 35, तो 35 mm का स्क्वायर, यहां लिख देंगे mm का स्क्वायर, 2 होगा। हाँ 35 का स्क्वायर लिखा हुआ था, 35/2 ना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, अरे बोलो ना,
अब इसको घर से ही बना के लाइएगा, सिंप्लीफिकेशन तो बचा हुआ है, कंसेप्ट डिस्कशन हो चुका है। अब 23rd नंबर पर है, 23rd नंबर एक बार आप लोगों को ट्राई करना है, पॉज करो, तो उसके बाद सब मिलकर ट्राई करना, ठीक है। तुम लोग ऊपर ध्यान दे रहे हो, नहीं दोगे? देखो ये अपने पास एक सर्कुलर पुली है, सर्कुलर क्या है, पुली, पुली ना दिया है जी। रिम क्या कहते हैं, बता, सक्रिया वाला रिमा देख ले कि ना, ऐसे ऐसे रहा है। हाँ, अब पुलिया क्या कहते हैं, गौवा में देखा कि ना, ऐसे ऐसे करके पनिया निकालता है पुले, ठीक है। तो वही पुल्ली गोल, ठीक है, एक साइड से हम खींचेंगे, एक साइड से तुम उठेगा। अच्छा, अब इसको याद आ गया, अरे सबको समझ में आया। पुली, पुली गोल होता है, इसके ऊपर ना वो फीता देखा, मिल 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 घर, ये ना गौवा वाला जो फीटरवा चला के चलाता होगा, में फीता घूमता है, फीता मोटा मोटा, वो फीता वाला देखा होगा ना, तो वही ये पुली जो, अरे फीता का मतलब समझ रहा है, फीता का मतलब वो मशीन होता है, जब पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाता है, फिर ऐसे गिरा जाता है, फट 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 चलना, हाँ जनरेटर वाला। तो अरे जनरेटर अलग चीज हुआ, अरे उन्हें से कुछ जुड़ा रहता है, वो जनरेटर कहते हैं। पंप अलग चीज हुआ, और जो इंजन उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजन, जगह घुमाया जाता है उसको इंजन कहा जाता है। वो नहीं रहेगा तो जनरेटर का काम करेगा, और वो नहीं रहेगा तो पंप नहीं काम करेगा, समझ में आया। तो उसको काम है पेट्रोल फ्यूल देंगे, और उसका काम है मोशन में लाना, समझ में आया। तो जो इंजन है ना, इंजन के आगे वाला जो गोल सा एक रहता होगा, तुम लोग जनरेटर जनरेटर कर रहे तो देखा ही होगा, आगे गोल सा रहता है, पर ना चलाने के लिए ना फीता चलाते हैं, फीता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पुल्ली है ना, इतना चौड़ा रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अरे इसका सर्कुलर फेस ऐसे है, सर्कुलर फेस ऐसे है, तो इतना चौड़ा रहा होगा, समझ में आया। इस पर क्या चढ़ाएगा, इलास्टिक बेल्ट, कौन सा, समझ में आया। हम लोग बेल्ट में नहीं ना, तो खींचे भी नहीं करेगा, इलास्टिक। अब देखो ये, मान लो इस पर चढ़ाया हुआ इलास्टिक बेल्ट, कैसा दिख रहा होगा इलास्टिक बेल्ट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, देखो ये कोई ही कर रहा है। अब देखो इलास्टिक बेल्ट चढ़ा हुआ था, अब हम इसको यहाँ पे पकड़े, आप पकड़ के घींच दिए, क्या किए, पकड़ के घींच दिए। जैसे ही घींचेंगे तो तुम ही बताओ वो कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहां से घिंचाया होगा, ऐसे दिख रहा होगा, बोलो ऐसी हुआ होगा ना। हमने यहाँ पर पकड़ा, उसको घींच दिया, तो इलास्टिक बेल्ट क्या होगा, रबर देखा होगा ना, रबर घिंचता है तो कुछ ही हिस्सा नहीं घिंचाएगा जी, अब बाकी ऐसे तो रह ही जाएगा। वैसा ही अब इसको पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, इसका एनालिसिस करो। क्या लिखा है, इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम, रिम मतलब उसका जो बॉडी है, समझ में आया, पुली का जो बॉडी है, ये जो शेप है। अब उसमें पुली का रेडियस दिया हुआ है, पुली का रेडियस क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड, वन पॉइंट मैंने यहां से पकड़ा, यहां से खींच दिया, डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब सेंटर की ओर नहीं, सेंटर से दूर, टिल कहां तक जाना, अनटिल इट इज एट पी, तो कहां तक उसको खींच के ले गया है, पी तक, फ्रॉम ओ पॉइंट, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिम, तो तुमको कौन सा पोर्शन निकालना है ये बताओ, तुमको ये पोर्शन निकालना है जो पुली के कांटेक्ट में है, समझ में आया। ये जो पिंक वाला पोर्शन है पुली के कांटेक्ट में है, और जो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो पुली के कांटेक्ट में नहीं है, तो तुमको यही वाला निकालना है, पिंक वाला पोर्शन, ठीक है। पहला समझ में आया, पहला क्या ढूंढना है, बोलो ना हाँ या ना। तुम कुछ तो लिख रही हो, क्या नाम है उसका, रोशनी। फाइंड द शेडेड रीजन, चलो शेडेड रीजन अब हमको देना है, तो शेडेड रीजन हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ठीक है तो दिया हुआ नहीं है, फायदा उठाओ। चलो यही है तुम्हारा शेडेड रीजन, सब मिल के ढूंढते रहो बैठ के। रोनित बाबा इसको बंद कर दीजिए, कॉपी बंद कर दो, डिस्कशन कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है। अब ऊपर ध्यान दो, स्वाति क्या तुमने इसको ज्वाइन की थी, अच्छा तुमने ज्वाइन की, और ज्वाइन की तो इसको कितना लिखी हो, तुम भी ज्वाइन किया था, तुम अमन कहां तक पहुंचा, पूरा बना लिया, कितना आया इसका टोटल लेंथ, 50 पाई, और एरिया भी निकाल लिए, कितना आया,
25 पाई/3, हाँ √3। देख स्वाति, हम बता रहे हैं, कल एक क्वेश्चन पूछने आया ये लड़का, ठीक है, वो क्वेश्चन सफिशियंट था इस टाइप के लिए, था कि नहीं था रे? ठीक है, इसे तू हताश ना हो कि हमसे ना बना, अमन इतना तेज है क्या? कुछ भी नहीं, सीरियसली वो कंसेप्ट हम इसको बोले थे कि एक बार क्लास में ऐसा डिस्कशन होगा, इसलिए हम वो क्वेश्चन को हटा दिए। लेकिन अमन अब आ गया, नहीं बताएंगे तो वो कहेगा कि आप बताए नहीं, हमको मानते नहीं है, बाकी सबको मानते हैं। तो तुम आज क्वेश्चन देना, आज हम ये सब वो क्वेश्चन लिख के दे देंगे, सब बच्चा ट्राई करके आएगा, फिर उसका कर डिस्कस। उसको तो हम बता दिए हैं, लेकिन आप लोग ट्राई करके आइएगा, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा आप लोग से। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला, एक काम छोड़ हर तरह से फायदा उठाता है। आगे बढ़े, देखो ध्यान दो, तो ये कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है, देखो तो ऐसा काम नहीं कर रहा है टेंजेंट के जैसा, ये टेंजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है ना। और अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो कुछ राइट एंगल भी बना देगा क्या? तुम यही पर मार खाई स्वाति, तुम भी वाह बाउराई, ठीक है। अब इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ऊपर ध्यान देना, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, और इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस कौन है? ओपीए। कौन है? ओपीए। तुम बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई हैव टू अप्लाई ऑन दिस थीटा? साइन। क्यों साइन? क्योंकि इसका सामने वाला दिया हुआ है। हाँ, तो आप बताओ साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये बोलो। 5 मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मतलब ऐसे, ये आ गया 1/2, बोलो 30 डिग्री। जैसे ही ये 30 डिग्री आएगा तो ये कितना डिग्री होगा? 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 60? यहां 30, ये 90, तो ये 60। समझ में आया? अगेन हम इसको जोड़ देंगे ऐसे, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये भी 60 डिग्री। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूं कि मुझे बताओ ये कितना एंगल, बोलो 240। कैसे आया 240? 360 में माइनस कर देंगे। ओम समझ में आया तुमको? यस। धीरज तुम तो होशियार हो तुम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 240। अब बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जो क्या बोलते हैं पुली के साथ कांटेक्ट में है? अरे कौन सा रीजन है? ये पिंक वाला बोलो ना, हाँ या ना। अब ये ब्लू में हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। अब ये बताओ कितना कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बोलो 240 ना, निकल जाएगा। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? लेंथ ऑफ क्या? बेल्ट, इलास्टिक बेल्ट दैट कॉन्टेक्ट विथ किसके साथ? बोलो ना। अरे बोलता नहीं है गोंगो। पुली, पुली के साथ कांटेक्ट में है ना, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? तो थीटा बटा 360 इंटू 2πr। चलो थीटा का मतलब कितना डिग्री? 240 अपॉन 360, बताना 22। अच्छा पाई में ही रहने दो, ज्यादा अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन आराम है। आर का लेंथ कितना है? 5। क्या ये काटेगा? हाँ काटेगा। 12 दूनी 24, बात यही 36। क्या इसको कहेंगे? 5 चौका 20, नहीं होगा। 5 टू जा 10 टू जा 20, तो 20π/3, जो कि अमन का, अरे काम छोड़, तुम गलत बना दिया जी। अब ये सब मिस्टेक करेगा ना तो तुम मेरा सपनों पर पानी फेरेगा। अरे सही है ना, लॉजिक यही था अमन, ठीक है, क्लियर है ना सबको? अब एक पूछा है, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अरे तेरा के, ये नहीं इरेज होगा जी, ये इरेज होगा। हाँ, तुम लोग ऊपर ध्यान देगा। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। क्या चाहिए? शेडेड रीजन। तो क्या तुम ये हमसे सहमत करते हो कि हम इस ट्रायंगल के अंतर्गत, सुन लो, इस ट्रायंगल के अंतर्गत है ना, ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन में एरिया ऑफ सेक्टर अगर माइनस कर दे, है ना, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तुम लोग मेरा बात माना? तो देखो फॉर्मेट क्या करेंगे, फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? एरिया किसका? शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन का बताओ कैसे ढूंढोगे? तो ट्वाइस करेंगे। क्यों करेंगे ट्वाइस?
क्योंकि हम एक ट्रायंगल की कहानी कर रहे हैं, दूसरा का ट्रायंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया? तो ट्वाइस बताना, ये जो ट्रायंगल है ये किस प्रकार का ट्रायंगल तुमको दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ बेस, तो बेस वाला कौन होगा? तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जनरली होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स ऑफ 90 डिग्री। समझ में आया? परपेंडिकुलर। तो 5 सेंटीमीटर ये तो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं ना दिख रहा है जी। तो इसको कैसे ढूंढेगा ये बताओ, इसको कैसे ढूंढेगा? कॉस अप्लाई कर देंगे। अरे थीटा पर कॉस अप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये पॉइंट मान लो आर है, क्या लिखोगे? आरपी अपॉन ओपी। क्या लिखेंगे? आरपी अपॉन ओपी। कॉस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। आरपी चाहिए, ओपी का लेंथ 10, ये इसको काटेगा 5, तो आरपी का लेंथ आ गया, कितना आया? 5√3। कितना आया? 5√3। ये समझ में आया कैसे ढूंढा हूं? यहां पर कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो एक लेग कौन हुआ? 5, और दूसरा लेग कौन हुआ? 90 का 5√3 हुआ। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आएगा? सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। थीटा कौन हुआ? 60 डिग्री बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 25। हाँ या ना बोलो? ठीक है, अब बताओ 25 बोलो। अरे नहीं, यहां डबल काहे नहीं किए? यहां क्या किए हैं? डबल किया ना कि एक में निकालेंगे उसको दूसरा से गुना कर देंगे। ठीक है, नहीं तो बताओ ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा, ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा जी। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इतना आसानी से दिखेगा, क्वाड्रेटर में बदल देगा। ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ चलो इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो दो बताओ 25 दोनों में है? अरे 25 दोनों में है जी। तो 25 हमने कॉमन निकाल लिया। सुनो 1/2, यहां से भी 1/2 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, तो बताओ 1/2 और 25 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? अब सुनो, यहां से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1/3। अब 25 निकल गया तो क्या बचेगा? पाई। आ गया? आ गया ना? ठीक है, और 2 कैंसर। अब हम बोल सकते हैं है ना 25 टाइम्स विथ √3 माइनस पाई/3। सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ये? बोलो। अब 2 मिनट, या समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। ओ सेगमेंट में आ गए हैं हम लोग, छूछाप खाली मत करना। चलो आगे बढ़े। सेगमेंट, सेगमेंट है ना, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट का एरिया हमको निकालना है। हमने पहले भी डिस्कशन किया है, पहले भी डिस्कशन किया है। आप एक बार और कर देता हूं डिस्कशन। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें सेगमेंट वाला पोर्शन कौन हुआ? सेगमेंट वाला पोर्शन हो गया ये वाला, यही हुआ ना जी सेगमेंट। एरिया बाउंडेड बाय द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड अ कॉर्ड, ये कहलाएगा अपना सेगमेंट। अब इसका अगर चाहिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बताओ कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर में माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360, अगर ये थीटा है तो ठीक है, इंटू पाई/r²। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू r² साइन थीटा। ऐसा हम लोग किए थे ना डिस्कशन एगो। किसी को कुछ पूछना है इसमें? इजी है। ठीक है, हमको कोई जरूरत नहीं है याद करने का, अपने आप ये याद होता है जी। अब 24 नंबर से आए 25 पेज में। सेगमेंट ऑफ सर्कल के अंदर क्या थी चल रहा है? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हो, यानी इसीलिए लंबा जाएगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन। अरे अभी भी नहीं आ रहा है, अब आया है। ठीक है, करें अब इसको सॉल्व। देखो इसमें क्या क्या दिया है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड
ये क्या हुआ जी तुम लोग का? आवाज ज्यादा आने लगा तुम लोग का, बदमाशी। ये हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको कर लेते हैं। ये कैसा हो जाएगा, और 90 डिग्री के साथ दिया है ना, तो 90 डिग्री का मतलब किधर लोग है, कुछ ऐसा ले लेते हैं। अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये ओ पॉइंट दिया हुआ है, यहां कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट। माइनस सेक्टर का मतलब क्या हुआ ये बताओ? सेंटर एंगल छोटा, मतलब यही वाला पोर्शन बोला है, ठीक है। फिर कहा है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, फिर मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ठीक है। सुनो तुम ध्यान से, अब देखो सबसे पहली बात, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर चाहिए तो सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मतलब कितना था, 10, ठीक है। ये काटेगा इसको, ये कहलाएगा 100/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, 25 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। अब हमें चाहिए माइनर सेगमेंट, है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, देखो माइनर है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में माइनस कर देंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू, बोलो ना, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू बताओ 1, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना आया था, 25 पाई में माइनस कर देंगे हाफ, आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100, ठीक है। साइन 90 तो तुम लोग बोल ही दिया कि 1 होता है, ये इसको काट देगा तो कितना आएगा 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। अब बताओ 25 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या होगा 3.14, अरे पाई को लिख सकते हैं अब -2, तो 25 गुना 1.14, ठीक है। अब आगे छोड़ देते हैं हम। अब बताओ मेजर सेक्टर की बात करता है तो पाई आर स्क्वायर में इतना घटा देंगे। अरे 270 डिग्री काहे लिखेगा जी, उससे अच्छा है ना पाई आर स्क्वायर में ये घटा देंगे, ठीक है। फिर तुमसे पूछा है कौन सा, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब है ना, तो उसके लिए भी एरिया ऑफ सर्कल में ये वाला एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हर हालत में मेजर सेक्टर के लिए सर्कल के एरिया में इसको माइनस करेंगे, और मेजर सेगमेंट के लिए भी सर्कल के एरिया में इसको माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो माइनर अगर पता चल जाए तो मेजर निकालने में क्या करते हैं, सर्कल में माइनस करते हैं।